नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग विद राजेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी जीके क्लासेस में हमने 2 टॉपिक कर लिए हैं, जिनमें हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता पूरा हो चुका है। आज का हमारा तीसरा टॉपिक स्टार्ट होता है जीके क्लासेस में, जिसका नाम है महाजनपद काल। महाजनपद काल से हम भाग 1 करने जा रहे हैं, जिनमें हम महाजनपदों के बारे में, महाजनपदों के राजाओं के बारे में और मगध साम्राज्य के उदय के बारे में जानेंगे। सबसे पहले 16 जनपदों का उल्लेख, महाजनपदों का उल्लेख कहाँ पर किया गया है? पहला प्रश्न। इनका वर्णन अंगुत्तर निकाय, जो कि बौद्ध ग्रंथ है। पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है कि महाजनपदों का उल्लेख अंगुत्तर निकाय में किया गया है। यह किस धर्म का ग्रंथ है? यहाँ से प्रश्न आता है कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आपको पता चला कि ये बौद्ध ग्रंथ है। उसके बाद भगवती सूत्र में भी महाजनपदों का उल्लेख किया गया है, और महाजनपदों का उल्लेख भगवती सूत्र में जो किया गया है वो एक जैन ग्रंथ है, यानी जैन धर्म से रिलेटेड ग्रंथ है। आई होप कि आपको दोनों पॉइंट समझ आए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, महाजनपदों के राजा, उनकी स्थिति और उनकी राजधानियों के बारे में जानेंगे, जहां से कई बार पेपर में प्रश्न आता है। सबसे पहले अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। इसका मगध के साथ लंबे समय तक संघर्ष रहा और अंत में मगध विजेता रहा। कई बार प्रश्न आता है पेपर में कि अंग साम्राज्य को किसने अपने अंतर्गत मिला लिया था, तो आप आंसर देंगे मगध साम्राज्य ने इसे अपने यहाँ मिला लिया था। आगे हम पढ़ेंगे किसने मिलाया, कैसे मिलाया, क्योंकि 16 जनपदों के बारे में हम महाजनपदों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। उसके बाद मगध जो है, मगध की राजधानी राजगृह थी, और जो कि उस समय का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था। हम ये भी जानेंगे कि ये महाजनपद जो है सर्वाधिक शक्तिशाली क्यों था। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है वज्जी। वज्जी की राजधानी वैशाली है। वज्जी एक गणतंत्र संघ था, जिसके अंतर्गत 8 कबीले थे, यानी 8 कबीलों को मिलाकर के वज्जी संघ बनता था। और इन वज्जी संघ के 8 कबीलों में लिच्छवी नाम का कबीला सबसे शक्तिशाली कबीला होता था। कुछ उदाहरण आपको दिए गए। इन 8 कबीलों में से लिच्छवी, विदेह, वज्जी आदि प्रमुख कबीले हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मल। उसमें मल महाजनपद की राजधानी 2 हुआ करती थी, कुशीनगर और पावा, और जिसे कि अजात शत्रु, जो हर्यक वंश मगध पर राज्य किया, जिसने सबसे पहले हर्यक वंश के राजा अजात शत्रु ने मल्ल को अपने यहाँ जीत लिया था। उसके बाद काशी। काशी की राजधानी वाराणसी, जो कि व्यापार के लिए बहुत प्रसिद्ध था। अब पेपर में प्रश्न आएगा कि ऐसा जनपद बताइए जो कि व्यापार की दृष्टि से बहुत ही प्रसिद्ध होता था, तो आप आंसर देंगे काशी, जिसे कौशल ने जीता था। कौशल महाजनपद के राजा प्रसेनजीत ने जिसे जीत लिया था। अब आगे कौशल की राजधानी श्रावस्ती। आगे हम बौद्ध धर्म के बारे में जब जानेंगे कि महात्मा बुद्ध ने अपने सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए हैं, तो कौशल जो कि महाजनपद की राजधानी है श्रावस्ती, उसके राजा प्रसेनजीत जो होते थे, जिसने कौशल ने काशी को जीत लिया था, यानी जिस प्रसेनजीत ने काशी को जीत लिया था। मगध के साथ उसके अच्छे संबंध थे प्रसेनजीत के, क्योंकि हम जानेंगे कि मगध के राजा के यहाँ उन्होंने अजात शत्रु के यहाँ अपनी सिस्टर की शादी की हुई थी। तो फिर जानेंगे कि उन्होंने काशी उनको क्या किस में दे दिया था, काशी दहेज में दे दिया था। अभी जाना हमने, आगे जानेंगे इसके बारे में डिटेल में। नेक्स्ट, वत्स की राजधानी कौशाम्बी। कौशाम्बी के राजा उदयन होते थे। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, जो कि दिल्ली, मेरठ और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों तक सीमित था। पांचाल, हमने उत्तर वैदिक काल में पढ़ा कि पांचाल उस समय जाना माना कबीला होता था। उसकी राजधानी अछित्र, यानी उत्तरी पांचाल की राजधानी अछित्र होती थी, अहिछत्र होती थी, और कांपिल्य दक्षिण की राजधानी हुआ करती थी। पहले वहां पर राजतंत्र होता था, लेकिन बाद में वहां पर गणतंत्र की स्थापना हो गई थी। अब पेपर में यहीं से इंपॉर्टेंट आता है कि उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या थी, तो आपने जाना अहिछत्र वहां की राजधानी थी। अवंती,
अवंती की भी दो राजधानियां थी, उत्तरी अवंती की उज्जैन और दक्षिण की महिष्मति। और आपने जाना कि चंड प्रद्योत अवंती का जाना माने राजा हुआ करते थे। अब बात आती है कि हमने राज्य महाजनपदों की राजधानियां जानी, उनके महत्वपूर्ण राजाओं के बारे में जाना। अब अगला प्रश्न है, पढ़ाने से पहले यानी पढ़ाते पढ़ाते हुए प्रश्न पूछना अच्छी बात है। मैंने जाना कि अब मैं प्रश्न एक पूछ लेता हूं कि वज्जी जो संघ था उसमें कितने कबीले शामिल थे। आप जान गए होंगे कि आपका आंसर रहेगा 8 कबीले थे। उनमें महत्वपूर्ण कबीले का नाम लिच्छवी कबीला। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, व्यापार की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन सा था। आई होप कि आपको आंसर आता होगा, काशी कबीला। उसके बाद नेक्स्ट है, पंचाल, उत्तरी पंचाल की राजधानी क्या थी। तो आई होप कि आप आंसर दे पाएंगे, अहिछत्र थी। नेक्स्ट है, मगध राज्य शक्तिशाली होने के क्या कारण थे। अच्छी भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति मतलब वहाँ पर आसपास में फर्टाइल एरिया था, वहाँ पर रिवर्स थी जिनसे उनको इरिगेशन सिंचाई की सुविधा अच्छी मिलती थी, वहाँ पर पठारी भाग भी था जहाँ पर लोहे के भंडार होते थे। जैसे बिहार के, आजकल भी बिहार का क्षेत्र उसमें था, जिसमें झारखंड आदि क्षेत्र में आपने पढ़ा जियोग्राफी में कि वहाँ पर अभी भी खनिज भंडार हैं। विशाल सेना होती थी मगध के पास, जो कि दूसरे जनपदों की सेना को हराने में सक्षम होती थी। अच्छी आर्थिक स्थिति थी, अच्छी आर्थिक स्थिति होगी क्योंकि अच्छी सिंचाई सुविधा होगी, अच्छी भौगोलिक स्थिति होगी, यानी खनिज भंडार होंगे तो पैसे तो आएंगे ही, राज्य के पास धन आएगा ही आएगा। उसके बाद मगध राज्य पर राज करने वाले प्रमुख वंश, कई बार पेपर में आता है कि इनको सीरीज में लगाइए कौन से वंशों ने शासन किया। तो सबसे पहले हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश। और आप जानेंगे कि नंद वंश का पतन होने के बाद वहां पर मगध पर मौर्य साम्राज्य स्थापित हुआ। आई होप कि आपको पहले से पता होगा। नेक्स्ट पॉइंट, अब हर्यक वंश जो है उसके संस्थापक हैं वृद्धरथ, लेकिन सबसे पहले और प्रसिद्ध राजा हुए हैं बिंबिसार। अब कंफ्यूजिंग यहां पर होती है कई बार स्टूडेंट्स को बिंबिसार और बिंदुसार में। अभी बिंदुसार हम अशोक साम्राज्य के बारे में, मौर्य साम्राज्य में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें बिंबिसार के बारे में पढ़ना है। उनकी राजधानी राजगिरी, यानी राजगीर भी कह देते हैं कई बार उसको। तो उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या था, अंग साम्राज्य को अपने यहाँ जीत लिया था, जो कि शुरुआत में आज हमने पढ़ा था कि अंग साम्राज्य को लेकर के मगध और अंग के बीच लड़ाई चलती रहती थी, और अंत में बिंबिसार ने अंग साम्राज्य को मगध साम्राज्य में मिला लिया था। कल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न ये भी आ सकता है कि किसको हराकर मिलाया था, तो आप आंसर देंगे ब्रह्मदत्त को हराकर उन्होंने अंग साम्राज्य को मिलाया था। नेक्स्ट, उनकी पत्नियां, यानी बिंबिसार की पत्नियां। यहां पर पत्नियों का वर्णन इसलिए नहीं किया गया है कि सिर्फ आपकी जानकारी के लिए, इसलिए भी किया गया है कि इतने प्रसिद्ध प्रसिद्ध महाजनपदों के साथ उनके संबंध क्या दर्शाते हैं कि वो सबका फायदा उठाना चाहते थे, सबका फायदा उठाकर अपने साम्राज्य को मजबूत करना चाहते थे। तो देखिए, कौशल देवी उनकी पत्नी का नाम है, जो प्रसेनजीत की बहन थी। चेलना लिच्छवी वंश, हमने पढ़ा कि 8 कबीले थे वज्जी में, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट लिच्छवी कबीला होता था। उसी की लिच्छवी वंश की चेलना उनकी पत्नी थी बिंबिसार की। फिर अक्षेमा जो है वो मद्र देश, पंजाब के मद्र देश के वहाँ के राजा की यहाँ पर पुत्री हुआ करती थी, अक्षेमा। अब राजगृह का निर्माण, जो राजधानी राजगृह थी, उसका निर्माण महागोविंदा ने किया था। अब अगला पॉइंट, अजातशत्रु। देखिए, अजातशत्रु का सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध चला है प्रसेनजीत से। अब बात आती है कि प्रसेनजीत से युद्ध का कारण क्या था। कारण था काशी। अब हम जानेंगे कि देखिए, प्रसेनजीत की बहन थी कौशल देवी, जो कि बिंबिसार की पत्नी थी। अब उस पत्नी यानी उस शादी में प्रसेनजीत ने काशी बिंबिसार को दहेज में दे दी थी। अब बिंबिसार की मृत्यु हो गई थी और कौशल देवी की भी मृत्यु हो गई थी। अब प्रसेनजीत चाहता था कि काशी पर दोबारा से राज्य किया जाए। अब दोबारा से राज्य करने के लिए अजातशत्रु से उसने युद्ध किया, और युद्ध में फिर हार गया, यानी प्रसेनजीत को हरा करके
अजातशत्रु ने काशी को अपने काबू में रखा। उसके बाद वैशाली के लिच्छवियों को, आपने जाना कि लिच्छवी कबीला बहुत जाना माना इम्पोर्टेंट कबीला था, लेकिन वैशाली के लिच्छवियों को भी हरा दिया अजातशत्रु ने। और क्या उन पर ब्लेम लगाया कि उन्होंने प्रसेनजीत की हेल्प की है, इसलिए उन पर अटैक किया उन्होंने। उसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में किया उन्होंने। किसने? अजातशत्रु ने। और अजातशत्रु को के ही काल में बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि बुद्ध को निर्वाण कब प्राप्त हुआ, किस हर्यक वंश के शासक के काल में हुआ था, तो आप बताएंगे अजातशत्रु के काल में। उसके बाद उदयन, उदयन अजातशत्रु के बाद हर्यक वंश के राजा हुए उदयन। उदयन ने पाटलिपुत्र नामक नगर को राजधानी बनाया, उसकी स्थापना भी की। और उस समय पाटलिपुत्र को कुसुमपुरा भी, उससे पहले उसको कुसुमपुरा कहा जाता था, यानी अन्य नाम क्या है पाटलिपुत्र का? कुसुमपुरा। और उदयन जैन धर्मावलंबी था, यानी जैन धर्म को मानने वाला था। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट जानने से पहले मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा कि बिंबिसार जो हैं, बिंबिसार ने अंग साम्राज्य को अपने में मिलाया, तो किस राजा को हराकर उन्होंने अंग साम्राज्य को अपने में मिलाया? आई होप कि आप आंसर देंगे ब्रह्मदत्त को हरा करके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसेनजीत और अजातशत्रु के बीच में लड़ाई का मुख्य कारण क्या था? तो आप आंसर देंगे काशी, जो कि आपने स्टोरी के माध्यम से अच्छे से जान लिया है। नेक्स्ट, नागदशक। नागदशक जो है इस वंश के अंतिम शासक हुए हैं। नागदशक को हरा करके शिशुनाग नामक उसके अमात्य, उसके ऑफिसर ने उसको हरा करके शिशुनाग वंश की स्थापना की। इस प्रकार नागदशक उनका अंतिम शासक था। और हर्यक वंश के बाद मगध पर नाग वंश की स्थापना हुई, जो कि शिशुनाग वंश, शिशुनाग ने की थी। शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना। आई होप कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, share and like also. Thank you and have a nice day ahead.